सभी भाइयों को राम राम। आज मैं सिखाऊंगा कि जो टिल्लू मोटर होती है उसको आप कैसे भर सकते हैं। उसमें दूसरा तार निकला है तो अब हम पे उस नंबर का या वो तार नहीं है तो हम डबल तार से उसका गेज बनाकर मोटर को कैसे भर सकते हैं, मोटर को नए डेटा से कैसे रिवाइंड कर सकते हैं। जैसा कि देख भाई जैसा कि इसमें 24 नंबर तार निकला है एल्युमिनियम, तो 24 नंबर तार इसमें है और मोटर को हमने काट कर कंप्लीट कर लिया है, मोटर की क्वाले भी बना ली है। तो अब हम इसका डेटा बताते हैं। 24 नंबर तार से इसमें 72 चक्कर निकले हैं, 72 चक्कर निकले हैं और 26 नंबर तार से इसमें 130 चक्कर है स्टार्टिंग के और रनिंग में 72 चक्कर है। तो 4 का सेट रनिंग का है, स्टार्टिंग का सेट 2 का है। अब हम 24 नंबर हम पे तार नहीं है, अब ने इसका डेटा बनाया है 27 और 28 डबल तार, 27 और 28 डबल तार से हमने जो है इस मोटर की क्वाले बनाई हुई हैं और चक्कर दिए हैं 90 प्रत्येक क्वाल में 90। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जी हमने क्वाले बना ली हैं डबल तार से। देखिए यहाँ पे 27 और 28 से 90 चक्कर है, 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें। और कोई नया है मोटर भरने का काम सीख रहा है कोई भी बंदा, तो वो इसमें 10 चक्कर कम भी कर सकता है, 80 चक्कर भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो 80 चक्कर भी दे सकते हैं। और कोई परफेक्ट मिस्त्री है तो वो 90 चक्कर आसानी से भर लेगा मोटर में। कोई नया भाई है तो 10 चक्कर कम भी लगा सकता है, मोटर भरने में आसानी होगी, मोटर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मोटर बढ़िया चलेगी। तो हमने इसका डेटा बनाया है 27 और 28 से डबल तार 90 चक्कर में, और मोटर बड़ी ताकत भी रहेगी मोटर में और मोटर हीट भी कम होगी। डबल तार की यही खासियत होती है कि डबल तार में मोटर हीट कम होती है और ताकत भी अच्छी आती है और मोटर की सर्विस भी अच्छी मिलती है। तो देखियो, अब हम यहाँ पे मोटर को भरेंगे। मैंने कुछ 2 क्वाले डाल लिए हैं, मोटर को काट कर कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसका पुराना डेटा भी बता दिया है और नया डेटा भी मैंने आपको बता दिया है। अब नया स्टार्टिंग का डेटा अभी मैंने नहीं बताया, वो मैं अभी बाद में क्वाल बनाऊँगा इन सेटों को डालने के बाद, तो फिर मैं वो डेटा आपको आगे बताऊंगा। तो लाइट जल रही है तो देखिए, अब इसका जो है हम इनर तार 1.5 हाथ तरफ छोड़ेंगे, 1.5 हाथ तरफ इनर तार, और आउटर तार हमारा दाहिने हाथ तरफ आएगा, ठीक है, दाहिने हाथ तरफ। तो जो यहाँ पे जो दाहिने हाथ तरफ निकला हुआ है वो यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे वो मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कनेक्शन, जिस प्रकार से जैसे भैया पहला सेट डालोगे वही तरीके से आपके सभी सेट डालने होंगे, ठीक है। तो आपको जो पहला सेट आप डालोगे उसी प्रकार से आपको सभी सेट डालने होंगे। देखिए, इसकी पिच है 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 इसकी पिच है, ठीक है। और 1 HP टिल्लू मोटर है, 1 HP टिल्लू मोटर है। तो 1 HP टिल्लू मोटर का हमने आपको डेटा बताया है। कोई भी 1 HP टिल्लू मोटर आप इस डेटे से भर सकते हो, जिसमें
24 नंबर तार निकला हुआ है सिंगल, उसको आप डबल 28 से भी भर सकते हो, डबल 27 से भी भर सकते हो, थोड़ा टर्न का फर्क पड़ेगा, और 27 और 28 से भी भर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, मोटर को जो कनेक्शन रहता है वह कनेक्शन ही ध्यान से देखना है, कहाँ की तरफ मोटर कनेक्शन है वो, ठीक है। तो वही तरफ पे मोटर कनेक्शन रखना है, ठीक है भैया। तो आउटर तार फिर हमारा 1.5 हाथ तरफ निकल गया, ठीक है। आउटर तार 1.5 हाथ तरफ की साइड निकल गया, ठीक है भैया। समझ में आ गया ना, कुछ दिक्कत नहीं है। और दूसरी वीडियो देख लियो, और भी बहुत सारी वीडियो डली है मेरी यूट्यूब पे टुल्लू मोटर की, तो उन्हें जाके देख लियो, ठीक है। कनेक्शन मैंने बहुत ध्यान से बताए हैं वहाँ में और वीडियो में, जहाँ मैं सिर्फ आप डेटा बता रहा हूँ कि अगर दूसरा नंबर तार निकल गए तो आप दूसरे नंबर तार से कैसे मोटर को डेटा बना सकते हैं, वो मैंने बताऊँगा जहाँ में जब वीडियो में, ठीक है। भर सकते हैं, क्योंकि तार लेने जाओगे और भी नुकसान होंगे दुकान के, आप काम नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ज़्यादा दूर तार ले जाओगे तो जितना मोटर में बचेगा नहीं, उतने से ज़्यादा आपका रुपया खर्च हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि एक मोटर का सामान ले जाओगे तो क्या फ़ायदा, ज़्यादा मात्रा में सामान लेने जाते हैं तो हमें क्या है कि सभी सामान में हमें फ़ायदा पड़ जाता है। तो देख भैया, एक सेट डर गो, ठीक है। अब दूसरा सेट डालेंगे अपन, ठीक है। पहला सेट निकालना है और मोटर में भरेंगे। हाँ, तो देख भैया, अब जहाँ क्या करने हैं अपने, ऐसे ये एक छड्डा निकालना, निकालने के बाद में फिर जो छड्डा है अपने बाहर की तरफ रखना है। देख भैया, ऐसा बाहर की तरफ, यानी कि दूसरी साइड, ठीक है। और जाए ऐसा पकड़ के, जाए जब अगला करके जो मुँह इनर तार है जो हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। अब जहाँ से पकड़ना है अपने, ऊपर से 3 खांचे खाली छोड़ना है, राम जी 2 3, ठीक है। और चौथे बारे में तार को भर देना है। बहुत शुद्ध देसी भाषा में समझा रहा हूँ भैया, कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है। पकड़ना, बीच में 4 खांचे खाली छोड़ना है, बीच में 4 खांचे खाली छोड़ना है। तो जा हो जाएगी कितनी, 6 की पेच, 4 बीच में खाली और 2 खांचन में हमने कोयल को डाल दिया, तो हो गया 6, ठीक है।
यदि भैया नए हो, काम में सीख ही रहे हो, तो धीरे धीरे एक दो तार करके स्लॉट में तार बैठाना है और तार टूटे भी ना। देखो मैं बैठा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे तारे बैठाना है। यदि नए हो या काम सीख रहे हो तो ऐसे धीरे धीरे बैठा सकते हो, ठीक है। तो बताओ, कॉल डालने के बाद में क्या करना है जी, बीच में दे दो 4 खांचे हम खाली छोड़े राम जी, 2 3 4, ठीक है। और जहाँ कोवाले नीचे दबा देने हैं, ऐसी जा बगल ऐसी करो कर पेपर लगाने के बाद में ऐसी दबा देना है। क्यों कि हमें अभी इसमें स्टार्टिंग कॉल को भरेंगे, तो इस वजह से थोड़ी गुंजाइश पहले से बनाकर चलनी पड़ता है। हम दूसरा सेट डालेंगे, इसका भी उसी हिसाब से डालेंगे। यहाँ से निकला है यहाँ पर जाएगा, फिर दूसरा का यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, फिर चौथे का यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। आउटर तार दाहिने हाथ तरफ निकलेगा, ठीक है। हमने जो रनिंग कॉल थी वो हमने मोटर में डाल दी है। अब स्टार्टिंग कॉल जो है हमने बनाई है, स्टार्टिंग कॉल 2 का सेट है, 2 कॉलों का एक सेट, और 4 कॉलों का एक सेट रनिंग में था। और रनिंग के टोटल 2 सेट, स्टार्टिंग के भी 2 सेट, स्टार्टिंग के 2 कॉलों का एक सेट है स्टार्टिंग वाला। इसका तार गेज है 27 नंबर। 27 नंबर से 160 चक्कर दिए हैं, 160 इसमें, 160 इसमें और 160 इसमें। 27 नंबर तार है और 160 चक्कर लगाए हुए हैं स्टार्टिंग वालों में, ठीक है। अब इनको भी हम इंस्टॉल करेंगे, भरेंगे मोटर में, और डालने की प्रक्रिया वही रहेगी जिस तरफ हमने रनिंग में कनेक्शन छोड़े हुए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी छोड़ेंगे स्टार्टिंग में कनेक्शन। और इनर तार हम छोड़ेंगे 1.5 हाथ तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और आउटर तार राइट हैंड तरफ आएगा, यानी कि दाहिनी तरफ, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको भरेंगे स्टार्टिंग को। देखिए यहाँ पे हमने रनिंग का जो इनर तार है वो बाहर की तरफ रखा है, तो इसका भी बाहर की तरफ रखेंगे। और यहाँ से जो आउटर निकलेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे चला जाएगा। 4 खांचे खाली छोड़े हुए हैं, तो एक सेट इन 4 खांचों में जाएगा, एक सेट इन 4 खांचों में जाएगा, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ठीक है। तो कनेक्शन और भरने की प्रक्रिया वही रहेगी जो हमने रनिंग में बताई थी, ठीक है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो इनर तार है वो हमने बाहर की तरफ छोड़ा हुआ है, यानी कि 1.5 हाथ तरफ, ठीक है। और जो आउटर तार निकल कर आएगा वो दाहिनी तरफ आएगा, ठीक है। तो इनको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लें, और फिर मैं आगे इसको कनेक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कनेक्शन और बताकर और मोटर को चलाकर भी दिखाएंगे। हम इन कोवालों को सभी को इंस्टॉल कर लें, मोटर में जो स्लॉट हैं उनमें डाल लें इन कोवालों को, फिर आपको आगे की जो है प्रक्रिया बताएंगे, इसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, यह सारी कुछ जानकारी देंगे।
वीडियो में बने रहना, ठीक है। वीडियो बन रही है। नहीं निकली, निकल गए। हमने एक कॉल को जो है भर दी है, इंस्टॉल कर दी है। अब दूसरी कॉल हम भरेंगे तो यहाँ पे हमने बाहर की तरफ जो इनर तार छोड़ा हुआ है 1.5 हाथ तरफ, अब यहाँ से निकल कर आया। अब यहाँ से जो निकलेगा जो कनेक्शन वाला तार इस वाली स्लॉट में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से हमने रनिंग की कॉल जो है इंस्टॉल की थी, और जो है जो आउटर तार निकल कर आया है वो हमारा दाहिने हाथ तरफ आया है, यानी कि राइट हैंड तरफ आया है आउटर तार निकल कर कनेक्शन वाला, ठीक है। इसमें रनिंग में 24 नंबर निकला था। हमने 27 और 28 से डबल तार से रनिंग की कॉल बनाई है, और स्टार्टिंग में 26 नंबर तार था, जिससे कि 130 चक्कर थे। रनिंग स्टार्टिंग में 26 नंबर तार था एल्युमिनियम, उसमें चक्कर निकले थे 130, और हमने इसमें स्टार्टिंग में 27 नंबर तार लिया है, वो चक्कर दिए हैं 160 चक्कर, ठीक है। बस पूरी भर ली है। मोटर भरने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरफ जो हमारे कनेक्शन है इनको सभी को अंदर कर और सबसे पहले हमको दूसरी साइड से इसको बांधना है, ठीक है। और फिर बाद में हम उस तरफ आपको कनेक्शन बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने छोटी कोआल का जो इनर तार सामने की तरफ छोड़ा था खाली, और बड़ी कोआल से आउटर तार हमारी तरफ निकल कर आया है। बड़ी कोआल से जो आउटर तार राइट हैंड तरफ वाला, तो इस वाली कोआल का जो आउटर तार और एक इस वाली कोआल का आउटर तार दाहिने हाथ तरफ वाले दोनों तारों को आमने सामने वाले तारों को आपस में जॉइंट कर देंगे, और इनर तारों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आमने सामने के आउटर तारों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये स्टार्टिंग के जो है आमने सामने के आउटर तारों को आपस में जॉइंट कर दिया है आमने सामने के, और इनर तारों को हमने लीड कनेक्शन के लिए छोड़ दिए हैं, और स्टार्टिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम रनिंग के कनेक्शन करेंगे। रनिंग में भी हमें उसी प्रकार से कनेक्शन करना है। इनर तारों को छोड़ना है लीड कनेक्शन के लिए, और आउटर तारों को आपस में दोनों कोआलों के आउटर तार दाहिने हाथ तरफ वाले दोनों आउटर तारों को आपस में जॉइंट कर देना है। जो सबसे बड़ी कोआल से निकल कर आता है आउटर तार, दोनों सेटों के आमने सामने के आउटर तारों को आपस में जॉइंट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपस में जॉइंट करने के बाद देखिए इस पर हम स्लिप चढ़ाकर और इसको इस प्रकार से यहाँ पे जमा देंगे। अब हमारे पास 4 तार निकल कर आए हैं, 2 रनिंग से और 2 स्टार्टिंग से। तो हम इन चारों तारों को बाहर निकालेंगे। इनमें हम या तो लाल तार देंगे स्टार्टिंग में, या काले, और रनिंग में भी हम या काले या लाल तार देंगे। कोई सा भी कलर दें, रनिंग में एक कलर के और स्टार्टिंग में एक कलर के, ठीक है। कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रनिंग में एक ही कलर के और स्टार्टिंग में भी एक ही कलर के, और हम चारों तारों को कनेक्शन कर और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और बाहर ही हम इस मोटर को उल्टी दिशा में भी चला सकते हैं और सीधी दिशा में भी चला सकते हैं। जिस तरफ आपको मोटर को चलाना है उस तरफ आप मोटर को चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, और इस मोटर की जो है मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय राम जी की जय हिंद, जय भारत।